4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का परिणाम आया। उससे पहले प्रचार के दौरान काफ़ी चर्चा में रहा पश्चिम बंगाल। उससे पहले बिहार का चुनाव बहुत चर्चा में रहा, लेकिन उससे भी पहले एक प्रक्रिया एसआईआर जिसे लेकर के राजनीतिक विरोध, रस्साकशी देखने को मिली और एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई और चुनाव में कहते हैं कि उसका परिणाम भी देखने को मिला। विपक्ष का तो यहाँ तक आरोप रहता है कि सत्ता हथियाने के लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया की गई। बहरहाल वो राजनीतिक बयानबाजियां बहुत पीछे छूट चुकी हैं। जिसकी सरकार बननी थी उसकी बन गई, जिसका मुख्यमंत्री बनना था उसका बन गया, जिसका सत्ता में स्थान रहना था रहा, जिसका जाना था चला गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और एक दिलचस्प और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो ये आई कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ वोट या वोटर्स के तौर पर अवैध लोगों के, जिन्होंने कि जो आवश्यक क्राइटेरिया पार नहीं किया, उनके लिए नहीं था। सिर्फ इतना भर नहीं था कि आपका वोट कट जाएगा। असल कहानी अब खुलकर सामने आ रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो चुके, विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके, सत्ता बन जाने के बाद असल मुद्दा एसआईआर का समझ में आया। वो ये कि जिन लोगों के नाम एसआईआर की प्रक्रिया में कटे थे, दोबारा उन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद फिर उनका नाम नहीं आया क्योंकि वो क्राइटेरिया पार नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें ना तो राज्य सरकार की और ना ही केंद्र सरकार की कोई योजना मिलेगी। उनके पासबुक्स, उनके राशन कार्ड्स और जो भी आवश्यक सरकारी दस्तावेज हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि आप भारत देश के या इस राज्य के यहाँ रहने वाले नागरिक हैं, ये प्रक्रिया बहुत जल्द अमल में लाई जाएगी। बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये स्पष्ट किया कि जो लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ के नागरिक हैं और सरकार उन्हें पहले से ज़्यादा सुविधा देने की तैयारी में है। राज्य सरकार की योजनाएं हों, केंद्र सरकार की योजनाएं हों, जिसमें वे पात्र हैं उन्हें तो वो योजनाएं मिलेंगी ही। पुनर्मूल्यांकन में जिनके नाम जुड़ जाते हैं तब तक वो योजनाएं उनको लाभ नहीं पहुँचाएंगी जब तक कि उनके नाम जुड़ नहीं जाते। हालांकि उस बीच जब ये पूरी प्रक्रिया होगी तो उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एसआईआर की सूची में काटे गए नामों का पूरा रिकॉर्ड अभी चुनाव आयोग के पास मौजूद है और वो सूची सरकार को दी जाएगी और राज्य सरकार ये वेरीफाई करेगी कि इस व्यक्ति के नाम पर, जिसका नाम कट चुका है बतौर वोटर, जो देश का नागरिक नहीं वो वोटर नहीं, और जो वोटर नहीं उसे भला फिर राज्य की, केंद्र की योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है। आपको बता दें कि बंगाल और बिहार में बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के होने की आशंका के चलते एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न किया गया था। अब उन लोगों के नाम, जिनके नाम पूरी तरह से कट चुके हैं और उनका कोई विकल्प भी नहीं बचा है कि वो किसी भी सूरत में दोबारा से बतौर वोटर अपना नाम रजिस्टर्ड करा पाएंगे, क्योंकि जो पुनर्मूल्यांकन हुआ था उसमें कुछ लोगों के नाम जुड़ गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जिन लोगों के नाम बाद में जोड़े गए उन्हें कुछ समय के लिए ये परेशानी झेलनी पड़े कि सरकार की ओर से मिल रही सुविधाओं को शायद उन्हें ना मिले। लेकिन अगर वो ये बात अपनी दोबारा जो उनका नाम जुड़ा है उसका जो भी, चाहे वोटर ID कार्ड मिला हो या जो आधार कार्ड में ये बात चूँकि मेंशन होगी तो वो रिकॉर्ड में रहेगा। तो यदि वो नया वोटर ID कार्ड लेकर के जाते हैं और अगर उनकी योजना रुकी हुई है, लाभ नहीं मिल रहा है, मसलन राशन नहीं मिल रहा है और कोई भी सरकार की तरफ से जारी की गई जो हस्तांतरित योजना है DBT के माध्यम से जो खातों में जाने वाले लाभ की राशि का, मसलन जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक योजना चलती है लाडली बहना योजना, जो कि पात्र महिलाओं के खाते में 1500 रुपये हर महीने आते हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अब से कुछ ही देर में इसकी एक राशि भी जारी की जानी है जो अब से कुछ ही देर में पात्र महिलाओं के खाते में पहुँच जाएगी। ऐसे ही एक योजना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में चल रही थी और मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी ये कहा था कि जो पुरानी जनहित की योजनाएं सरकार चला रही थी वो इस सरकार में भी जारी रहेंगी और लोगों को उसका लाभ मिलता रहेगा। लेकिन ये लाभ उन लोगों के लिए नहीं है जो एसआईआर की प्रक्रिया में छटनी होकर के बाहर हो गए हैं। और इतना ही नहीं, घुसपैठ जो कि एक बहुत बड़ा अपराध अब माना जाएगा और उस अपराध के दायरे में आने वाले लोग, जो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये अवैध घुसपैठियाँ हैं, उनके ऊपर चाबुक चलने की तैयारी है। एक्शन बहुत जल्द देखने को मिलेगा और सरकार अपने
सभी कील काटे दुरुस्त कर रही है और बहुत जल्द चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया में कटे हुए नामों की सूची का रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद होगा और इस पूरी सूची में शामिल उन नामों को चुन चुनकर न सिर्फ ढूंढा जाएगा बल्कि उनके रिकॉर्ड से पहले ही उनकी जो सभी सेवाएं, मसलन चाहे वो सरकार की तरफ से मिलने वाली कोई मुआवजा राशि हो, कोई सरकार की लाभ राशि योजना हो या फिर मिलने वाला राशन ही क्यों ना हो, वो सभी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। उन लोगों के सबसे पहली फुर्सत में जो काम होगा वो ये कि चुनाव आयोग से वो सूची लेकर के बैंक खातों से मिलाई जाएगी और सबसे पहले तो वो पासबुक्स कैंसिल होंगी ताकि वो जो लेन देन करके किसी भी तरीके से देश में घुस आए हैं तो वो लेन देन ना कर सकें, कहीं से पैसा मंगवा ना सकें और कहीं पैसा भेज ना सकें। तो पासबुक्स कैंसिल हो जाने के बाद तो यूं भी उनके लगभग हाथ पांव आप कटे ही समझिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो इस बीच सामने आई वो ये कि बिहार और बंगाल से इसकी शुरुआत होगी। और देखिए इससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया को सिर्फ इतना ही समझा जा रहा था कि ये वो लोग हैं जिन लोगों के नाम कटे हैं वो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, लेकिन ये असल में वो डाटा एकत्रीकरण का एक तरह से काम चल रहा था जिसमें अब पहले तो ऑनलाइन जितनी भी व्यवस्थाएं, जितने भी टेक्निकलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के बाद अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों पर एक्शन होगा और इसके अलावा यदि वे लोग पकड़े जाते हैं तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी तैयारी है। थोड़ा समय लग सकता है इस पूरी व्यवस्था को जमाने में क्योंकि अभी अभी नई सरकार बनी है बंगाल में और संभावनाएं तो ये नज़र आ रही हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है सबसे पहले बंगाल से ही शुरू होगी क्योंकि ज़्यादा जो आशंका है अवैध रूप से रहने वाले लोगों की वो बंगाल में दिखाई देती है और बंगाल से शुरू होने वाली ये प्रक्रिया बिहार होते हुए पूरे देश के पहले प्राथमिकता के आधार पर संभवतः सीमावर्ती राज्यों में होगी और फिर पूरे देश में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो कील काटे दुरुस्त कर लीजिए उन लोगों के लिए जिनके पास कागज़ पूरे नहीं हैं, तो कागज़ पूरे कर लेना भी ज़रूरी है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में ही लागू की गई थी और उसमें जो डाटा निकल कर सामने आया वो इतने दूरगामी परिणाम दे करके जाएगा, शायद जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी न रहा हो। उन्हें ये लगा होगा कि ठीक है वोट ही तो नहीं दे पाएंगे, अगली बार फिर जुड़वा लेंगे, पुनर्मूल्यांकन में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन ये चिंता का कारण या परेशानी का सबब सिर्फ उन लोगों के लिए बनेगा जिनके असल में डॉक्यूमेंट्स वैध नहीं पाए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई योजनाओं का लाभ तो लोगों को मिलता ही रहेगा, साथ ही केंद्र की तरफ से जो किसी भी कारण से रुकी हुई योजनाएं हैं उनका भी लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जो किसी भी वजह से अब तक ये लाभ हासिल नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से जो विरोध है वो पूरी दुनिया में जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में केंद्र की कई ऐसी योजनाएं थीं जिनका लाभ पश्चिम बंगाल के उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा था जिन लोगों के लिए योजनाएं चलाई गई थीं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किसी वजह से रोड़ा अटकाया हुआ था। तो शुवेंदु अधिकारी ने एक कदम आगे बढ़ करके इस बारे में लोगों को आश्वस्त किया है कि उन लोगों को जो वाकई में पात्र हैं ये लाभ तो मिलता ही रहेगा, योजना की पूरी जानकारी उन्हें दी जाएगी। पहले सरकार के स्तर पर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में रह रहे वो लोग जिनको कि 15 साल तक टीएमसी का शासन रहा है और 15 साल शासन में रहने की वजह से इधर नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से चलाई गई योजना की जानकारी उन ग्रामीण क्षेत्र दूरस्थ अंचल में रहने वाले पश्चिम बंगाल वासियों तक उसकी जानकारी भी ममता बनर्जी सरकार ने नहीं पहुंचने दी थी। इस बात की आशंका को लेकर पहले एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और बिल्कुल बूथ लेवल स्तर पर उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी जिन्हें ये पता नहीं है कि केंद्र सरकार से उन्हें क्या लाभ मिल रहे हैं। पहले उन्हें अवेयर किया जाएगा, साथ ही साथ उनके डाटा एकत्रित करके उन योजनाओं का लाभ वो कैसे ले सकते हैं, वो अप्लाई कैसे करें, इसके लिए लोगों तक मदद भी पहुंचाई जाएगी। शुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की वे रुकी हुई योजनाएं अब प्रदेश में प्रभावी रूप से, तत्परता से, तेज़ी से उन लोगों तक पहुंचेंगी जो अब तक इससे अनजान थे, अछूते थे, जिन्हें उस योजना का अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। उनके जीवन को उन्नत बनाने के इरादे से, उनके जीवन में खुशहाली लाने के इरादे से ये निर्णय लिया गया है। बहरहाल एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जिन लोगों के नाम कटे हैं अब उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है और ये मुसीबत सिर्फ राशन नहीं मिलना या पासबुक कैंसिल हो जाना या खाता इस्तेमाल नहीं करने तक सीमित नहीं रहेगी। जैसा कि पहले आशंका जताई जा रही थी कि वोट कट गया है, वोट नहीं दे सकते, बाकी तो ठीक है चल ही रहा है, लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है। घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर
चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाए जाने की तैयारी केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर कर ली है। और अब ये डबल इंजन जो पावर जनरेट करेगा, उस पावर की जनरेशन से अवैध घुसपैठियों को या तो देश छोड़ना ही पड़ेगा या फिर कहीं वो ऐसी जगह चले जाएं जहां उनका कोई अता पता ही न चले। बहरहाल एसआईआर की प्रक्रिया के इतने दूरगामी परिणामों के बारे में जब ये बात सामने आई तो और भी कई सवाल उठ रहे हैं। उस पर एक और अलग से डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई आपकी शिकवा शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।